ये वांगचुक तमाम तरह के ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। विपक्ष तरह तरह के लोगों को ले आकर खड़ा कर रही है। अभी कभी काकरोच निकाला जा रहा है, कभी वांगचुक निकाला जा रहा है। अरे मुद्दा बताओ, किस मुद्दे के लिए तुम आंदोलन कर रहे हो? तुम्हारे आंदोलन का मुद्दा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को ही खत्म कर देती है। वैज्ञानिकों के मुद्दा, वैज्ञानिकों का मुद्दा बता रहे थे कि वैज्ञानिकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को क्या मांग है पता है? हमारे सम्मानित भाई साहब कह रहे थे, आइए इधर आइए, कि सम्मानित भाई साहब कह रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं है। क्या पेपर लीक का मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? स्वास्थ्य चिकित्सा मुद्दा नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब तो कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, बराबर भर्तियां निकल रही हैं। कहाँ निकल रही है? जिसका भी पेपर निकला है उसका लीक हुआ है। अगर संसद में घुसने का काम करेंगे तो सरकार नहीं, ये प्रशासन क्या करेगी? आपको रोकेगी। जब उससे भी नहीं रुकेंगे तो आंसू गैस और पानी के बौछारें चलानी पड़ेगी। मजबूरी है उसको रोकना, इसलिए कि संसद को वो खंडित नहीं होने देगी, संसद को आतंकियों के हवाले नहीं होने देगी। ये लोग विदेश में बैठ के विदेशी फंडिंग से इन्हीं में कितने लोगों को आतंकी बना रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को आतंकी बना दिए हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं एक तरफ लाठियां हैं, बंदूकें हैं और दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे हैं। इसी बीच बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं। एक समाचार पत्रिका में निकला हुआ है कि जो लगा हुआ है बैरिकेटिंग, उसमें करंट दौड़ाया गया हुआ है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है उनके विचार में और सच्चाई में। एक तरफ भारत माँ की जय बोलने वाली सरकार है और एक तरफ जय भारत माता की बता रहे नहीं, भारत माता की जय बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बच्चों से आंदोलन कराया जा रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, दो लाइन खिंच चुकी है। एक भारत को मजबूत करने वाला, एक अखंड भारत को परम वैभव पर ले जाने वाला, एक भारत माता को जय बोलने वाला, और दूसरे तरफ भारत को तोड़ने वाला, चाहे जैसे भी टूटे भारत, छात्रों को उकसाकर, किसानों को उकसाकर, व्यापारियों को उकसाकर, लेकिन जो समझदार, जो जिम्मेदार, जो राष्ट्रवाद, वह कभी भी इस बहकावे में नहीं आएंगे। मैं उस प्रोटेस्ट में जाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, आज समाजवादी पार्टी के लोग उस प्रोटेस्ट में जाने का काम किए हैं और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भारत माता की जय बोलने वाले लोग। मैं उसी मनीष सिसोदिया से पूछता हूं, आजम खान किस पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी के थे ना। भारत माता का डैन कहने वाला कौन है? आजम खान है। ये भारत माता का जय है? ये झूठा ढकोसला बंद करो। भारत माँ का सच्चा जय बोलने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता है जो भारत माता का जय बोलने का काम करता है और भारत माता के चप्पे चप्पे पर अपनी खून बहाने के लिए तैयार है, इसलिए कि हमारे भारत माता का कहीं से आंच ना आए। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, उन पर लाठियां बरसाई जा रही कर रहे हैं। आंदोलन कौन करा रहा है? काकरोच पार्टी, आंदोलन अपने अधिकार के लिए। कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी आज तक नौजवानों को पत्थरबाज बनाई, फिर एक बार नौजवानों को इस झूठे आंदोलन में झोंक रही है, वही है कांग्रेस पार्टी। वही समाजवादी पार्टी जो भारत माता को डैन कहती है, वही कांग्रेस पार्टी जो युवकों को पत्थरबाज बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास का काम होता है, शिक्षा का काम होता है, भारत को मजबूत बनाने का काम होता है, नए नए तकनीक का विकास होता है, मंगल ग्रह पर जाने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भारत माता की जय बोलने वाला नहीं है। इसकी आप देख लीजिए, अगर किसी को उकसाकर एक भारत को तोड़ने वाला, भारत को कमजोर करने वाला, विदेशी फंडिंग पे आंदोलन कराने वाले लोग झूठा कहेंगे कि हम भारत माता की जय बोलने वाले, तो लोग मान लेंगे? कभी नहीं मानेंगे। ये कभी अधिकार नहीं देती है सरकार कि आप संविधान को तोड़ने का काम करिए, आप संसद में घुसने का काम करिए। अगर संसद में घुसने का काम करेंगे तो सरकार
नहीं, ये प्रशासन क्या करेगी? आपको रोकेगी। जब उससे भी नहीं रुकेंगे तो आंसू गैस और पानी के बौछारें चलानी पड़ेगी। मजबूरी है उसको रोकना, इसलिए कि संसद को वो खंडित नहीं होने देगी, संसद को आतंकियों के हवाले नहीं होने देगी। ये लोग विदेश में बैठ के विदेशी फंडिंग से इन्हीं में कितने लोगों को आतंकी बना रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को आतंकी बना दिए हैं। तो ऐसे लोगों से भारत के जनता को सावधान होना पड़ेगा और भारत के प्रशासन को भी सतर्क होना पड़ेगा कि इसमें कितने लोगों के ये आतंकियों को एंट्री कराए हैं इस आंदोलन के बहाने भारत को तोड़ने के लिए। तो कतई भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत को सिर्फ विकास के रास्ते पर ले जाने का काम होता है, न कि आंदोलन कराने का मौका ही नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो जबरदस्ती आंदोलन कराया जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। बताइए किस मुद्दे पे आप आंदोलन कर रहे हैं? अब मुद्दा बताइए। पेपर लीक पे और ये जो खाली भर्तियां पड़ी हुई हैं इस पे भर्ती नहीं करा रहे हैं, समय पे भर्तियां नहीं करा रहे हैं, इसी मुद्दे को सरकार लेकर की पॉलिसी बैठ के आप तय करेंगे। सरकार की पॉलिसी सरकार तय करेगी। भर्तियां कब निकालनी है, भर्तियां कब करनी है, क्या भर्तियां नहीं हो रही है? आप चाहेंगे कि 10 साल के बराबर 70 साल के बराबर एक बार भर्ती निकाल दी जाए, तो क्या आपके कहने से हो जाएगा? सरकार की कोई रूल रेगुलेशन होता है, उस हिसाब से भर्तियां निकलती है, उस हिसाब से भर्तियां होती है। और रह गई पेपर लीक का मामला, क्या घर का बच्चा आपके घर परिवार में क्या कोई गलतियां नहीं होती है? अगर गलती हुई फिर पेपर भी हुआ और सुदृढ़ तरीके से सुव्यवस्थित पेपर हुआ, उसका रिजल्ट भी आया, क्या उसको आप नहीं कह रहे हैं? केवल आपको कमियां दिखाई देती हैं। ये लोगों के पास, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है। ये फर्जी के आंदोलन, फर्जी के ये देश तोड़ने वाली परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। सोनम वांगचुक कह रहे हैं आजादी का ये दूसरा आंदोलन है, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, अन्याय से आजादी, पेपर लीक जैसी घटनाएं, भय से आजादी, मेरी कथित और अवैध हिरासत। ऐसे ही वांगचुक के तरह एक बार अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ जिसमें केजरीवाल पैदा हुए। उनका रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा उठाकर। उन्होंने क्या उस आंदोलन के दौरान कहा? मैं सरकारी कोई सुविधा नहीं लूंगा, कोई आवास नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई भत्ता नहीं लूंगा। और सबसे बड़ा घोटालेबाज ये आम आदमी पार्टी के आंदोलन से निकले केजरीवाल निकले। ऐसे ही ये वांगचुक तमाम तरह के ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। विपक्ष तरह तरह के लोगों को ले आकर खड़ा कर रही है। अभी कभी काकरोच निकाला जा रहा है, कोई वांगचुक निकाला जा रहा है। अरे मुद्दा बताओ, किस मुद्दे के लिए तुम आंदोलन कर रहे हो? तुम्हारे आंदोलन का मुद्दा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को ही खत्म कर देती है। वैज्ञानिकों का मुद्दा बता रहे थे कि वैज्ञानिकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को क्या मांग है पता है? हमारे सम्मानित भाई साहब कह रहे थे, आइए इधर आइए, कि सम्मानित भाई साहब कह रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं है। क्या पेपर लीक का मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? स्वास्थ्य चिकित्सा मुद्दा नहीं है? ये भारतीय जनता भाई साहब तो कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, बराबर भर्तियां निकल रही हैं। कहाँ निकल रही है? जिसका भी पेपर निकला है उसका लीक हुआ है। आप उस बाप से पूछे। आप देखें, हमारी बेटी ने जब वो पेपर दिया था नीट का, 3 साल से वो तैयारी कर रही थी, कोचिंग की उसकी फीस जमा कर रहे थे हम। नाम सादिका है, सहारनपुर की रहने वाली मेरी बेटी है। जिस वक्त वो पेपर दे के आई बड़ी खुश थी, अगले दिन पता लगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर निरस्त हो गया। वो डिप्रेशन में चली गई। न खाना है, न पीना है, न सोना है, रात दिन जागना। हमने उसे डॉक्टर को दिखा, मानसिक डिप्रेशन में आ गई लड़की। दोबारा पेपर हुआ, क्या वो पेपर दे पाएगी? जिस तरीके से की स्थिति क्या रही? आज जो आंदोलन हो रहा है वो इसी बेरोजगारी की व्यवस्था पे हो रहा है, उस पेपर लीक पे हो रहा है, जो अन्याय छात्रों के साथ हो रहा है। आज जो छात्रों का आंदोलन वहाँ चल रहा है वो देश की आज़ादी का आंदोलन है। ऐसे लोगों के जो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज उन्होंने पूरे देश को लूट कर 2 व्यापारियों को सौंप दिया है। ये वो लोग, ये जिनके जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको वो बच्चों पर लाठियां चला रहे हैं, उनको दर्द नहीं होता है।
मन की बात करने वाले लोग, जब छात्र वहां मन की बात करने गए, वो पिछले दरवाजे से निकलकर भाग गए। हाँ, उनको चेतावनी देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये बेरोजगार लोग, यदि आप लोग नहीं सुधरेंगे तो जिस तरह नेपाल की व्यवस्था खराब हुई, इसी तरह इस देश की व्यवस्था खराब होने में जैन जी टाइम नहीं लगाएगा। सदन को उखाड़ फेंकेंगे ये लोग। आंदोलन कर रहे बच्चों के ऊपर आंसू गोले छोड़ना, लाठी मारना और जो बैरिकेटिंग लगाई हुई उस पर लोग बता रहे हैं करंट दौड़ाया गया है, ये सब सही है? वहाँ बहुत सारे बच्चों के सिर फूट गए हैं, कोमा में जाने की स्थिति में बच्चे हो गए हैं। उनको बच्चों का दर्द नहीं है, क्योंकि वो बे औलाद हैं। वो प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, तो मन की बात आज बच्चों की सुनने से वो क्यों घबराते हैं? सुननी चाहिए ना। जब अंग्रेजों का राज था, महात्मा गांधी ने भी आमरण अनशन किया था। महात्मा गांधी के आमरण अनशन को सुनने के लिए अंग्रेजों की जो डायर थे, जो जनरल थे, वो लोग उसकी बात सुनने आते थे। और ये संवेदनशील सरकार उसको अवैध हिरासत में लेती है, अपहरण करती है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तानाशाह सरकार है। जितना पहले निरंकुश तो अंग्रेजों की भी तानाशाही नहीं थी। यदि आमरण अनशन कर रहे थे महात्मा गांधी जी देश की व्यवस्था को लिए, वो वहां सुनने के लिए आते थे कि तुम्हें समस्या क्या बताइए, और ये लोग उस पर लाठियां चला रहे हैं, ये लोग उसका अपहरण कर रहे हैं, ये लोग गलत इंजेक्शन देकर उसको मारना चाहते हैं। लोकतंत्र में सही तरीके से बातें रखना गलत है। देखिए, लोकतंत्र का जब कोई सरकार गूंगी बहरी हो जाती है तो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होता है। अपने मन की बात सरकार को बताई जाती है। जब सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है तो फिर क्या होगा? देश की व्यवस्था खराब होगी। जैसे आपने आसपास के कई देशों में देखा है, जब जैन जी उठेगा, जब जैन जी को भूख और बेरोजगारी सताएगी, तो वे सदन के ईंटें भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सुन लो सास को, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। बहुत लोगों ने तानाशाही चलाई इस देश में, लेकिन तानाशाही का अंत होता है और इनका भी अंत होने जा रहा है।